Hello students, welcome to iExamB. My name is Anshul Malik and I'm currently working as section officer in Central Secretariat Services. दोस्तों, जब भी हमारा SSC CGL का एग्ज़ाम आसपास होता है या कोई भी एग्ज़ाम आसपास होता है तो हमें रूटीन सेटअप करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे टाइम टेबल ट्रिक्स सिखाऊंगा जो मैंने पर्सनली फॉलो किए थे और एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम एक बार नहीं 2 बार क्वालिफाई किया था। दोस्तों, किसी भी रूटीन को फॉलो करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है डेडिकेशन और उस रूटीन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना। तो रूटीन का सेटअप उसी प्रकार होना चाहिए ताकि आप उसे लंबे समय तक फॉलो कर सकें। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार मैंने एसएससी सीजीएल का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था सिर्फ एक सिंपल रूटीन को फॉलो करते हुए। डिपेंड नहीं करता दोस्तों कितना समय बचा है, अगर आप अपने रूटीन को लेकर बहुत सीरियस हैं तो आप पहले अटेम्प्ट में अपना एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको मेरा पर्सनल डेली रूटीन दूंगा जिसको फॉलो करके मैंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 2 बार क्वालिफाई किया। दोस्तों, आपका रूटीन थोड़ा सा डेविएट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, पर अगर आप अपने रूटीन को कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर करोगे जहां पर आप एसएससी की हर एक टॉपिक को इक्वली इम्पोर्टेंस दे पाओ तो आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बन सकते हो। दोस्तों, अगर मेरे पर्सनल डेली रूटीन की बात की जाए तो सुबह जल्दी उठ के सबसे पहला मेरा काम होता था जनरल अवेयरनेस सेक्शन को टाइम देना। ऐसा क्योंकि सुबह का समय कुछ ऐसा होता है कि आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा देर तक क्रैम कर सकते हो। तो मैं हमेशा 2 घंटे सुबह के टाइम हमेशा जनरल अवेयरनेस को प्रायोरिटी देता था ताकि मुझे चीज़ें लंबे समय तक याद कर रहें। और मैं अपनी तैयारी कुछ इस तरीके से करता था कि हार्ड वर्क करने की बजाय, यानी सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने की बजाय उनको कुछ की पॉइंट्स में स्ट्रक्चर करता था। मैं हमेशा अपने नोट्स बनाता था और जनरल अवेयरनेस के की पॉइंट्स हमेशा अपनी डायरी में लिखता रहता था ताकि जब भी रिवाइज करने का मौका मुझे मिले तो मुझे वो चीज़ें दोबारा से ना पढ़नी पड़े। उसके बाद दोस्तों मेरा काम होता था इंग्लिश को प्रायोरिटी देना, क्योंकि मैं अपना जो सुबह का मेंटल लोड है वो ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं फ़र्स्ट हाफ में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से स्टार्टिंग करता था, क्योंकि मुझे पता था ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कम टाइम डिमांड करते हैं और ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों मैं हमेशा एक रूल फॉलो करता था। मुझे पता है इंग्लिश 3 पार्ट में डिवाइड है, आपकी वोकैब, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, विच इज़ योर आरसी, और इसको हम क्लोज टेस्ट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमेशा रोज़ का मेरा काम होता था कि एक आरसी को सॉल्व करना, एक क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना। इससे क्या होता था, मेरी आरसी और क्लोज टेस्ट पे बहुत अच्छी पकड़ बन गई थी। साथ ही साथ मैं हमेशा से 20 सिनोनियम्स, 20 एंटोनियम्स, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 20 ईडियम फ्रेसेस याद करता था। अगर आप लंबे समय तक इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आप भी इंग्लिश लैंग्वेज में आसानी से अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर ग्रामर की बात की जाए तो मैं हर रोज़ एक नए टॉपिक को प्रैक्टिस करता था, उसके बेसिस पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, उसके एरर डिटेक्शन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स ट्राई करता था ताकि मेरी ग्रामर की पकड़ भी साथ साथ सही होती रहे। तो हमेशा अपनी प्लानिंग कुछ इस तरीके से करो कि तीनों एरियाज़ को आप इक्वली टारगेट कर पाओ। उसके बाद दोस्तों मैं रिलैक्स करता था 2 घंटे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, लंच करता था, कभी टीवी देख लिया। तो हमेशा रिलैक्सेशन आपके टाइम टेबल में होना चाहिए, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम का, ताकि आप कोई चीज़ें लाइफ में मिस ना करो। उसके बाद दोस्तों लंच करने के बाद मैं हमेशा
क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पे फोकस करता था, क्योंकि मुझे पता है कि टीयर 1 में जहाँ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 50 नंबर का है, वहीं टीयर 2 में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का जो वेटेज है वो 200 नंबर का है। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड को हमेशा मैं इस तरीके से टारगेट करता था कि मेरे दोनों टीयर की तैयारी एक साथ हो जाए। दोस्तों हमेशा याद रखना कि एसएससी सीजीएल में एडवांस मैथमेटिक्स का रोल बहुत अहम हो गया है। अगर मैं 40% ऑफ द पेपर की बात करूं तो सिर्फ एडवांस मैथमेटिक्स में से ही पूछा जाता है। और अगर आप इसमें से क्वेश्चंस की बात की करो तो हर साल आप देखोगे कि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पकड़ना है, उनके कॉन्सेप्ट, उनके थ्योरम्स, उनके फॉर्मूलेस को दिमाग में रखना है। क्या शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो वो भी आपको ध्यान देना है, ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करो। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की तैयारी दो डायरेक्शन में चलेगी। जहां आप एक जगह अर्थमेटिक कर सकते हो तो दूसरी जगह आपको एडवांस में पकड़ भी साथ साथ बनानी है। और मेरा हमेशा से यही कहना है कि प्रीवियस ईयर के पेपर को हमेशा अपने नज़र में रखना है, सारे क्वेश्चंस को नज़र में रखना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। फिर से मैं थोड़ा सा रिलैक्स करता था और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के बाद जो मेरी प्रायोरिटी होती थी वो रीजनिंग सेक्शन की होती थी। दोस्तों रीजनिंग में आप एक दिन में या 2 दिन में टॉपिक को मास्टर कर सकते हो। 16-17 टॉपिक है, 16-17 दिन या 30 दिन में आपके टॉपिक मास्टर हो जाएंगे। उसके बाद आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हो इन ऑर्डर टू स्कोर गुड इन योर रीजनिंग सेक्शन। दोस्तों अगर एग्ज़ाम में 2 महीने का समय बचा है तो आप मॉक टेस्ट सॉल्व करना मत भूलिए। आपको पता है 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है। अगर टीयर 1 की बात की जाए तो आपको वो 1 घंटा रोज़ देना है, रोज़ मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है, क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम रेडी करेगा। और आपकी जितनी भी गलतियां होती हैं मॉक टेस्ट में उनको एक नोटबुक में उतारना है और अपनी सारी गलतियों के सॉल्यूशन उस नोटबुक में लिखने हैं और उसको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करना है। मैं गारंटी देता हूं कि जितनी भी आपकी गलतियां हुई हैं उसमें से 40% आपका पेपर एग्ज़ाम में आपको दिख जाएगा और आप खुश हो रहे होंगे कि आपने ऐसा काम किया। तो इस चीज़ को आपको डेडिकेटली फॉलो करना है। स्टूडेंट्स टाइम टेबल तो मैंने आपको बता दिया, पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहली बात कि आपको टाइम को इम्पोर्टेंस देनी आनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल रिसोर्स यू हैव अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मैंने लोगों को देखा है कि वो स्टडी रूटीन बनाते हैं, 2 हफ्ते फॉलो करते हैं, 1 हफ्ता फिर भूल जाते हैं, फिर अपने ट्रैक से हट जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें पता है कि हमें ऐसा स्टडी रूटीन बनाना है जो हम लंबे समय तक फॉलो कर सकें। आप ज़रूर घंटे कम कर सकते हैं अपने स्टडी रूटीन में से। आप जीके को 2 घंटे देने की बजाय 1 घंटा दे सकते हैं, पर आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो टाइम की इम्पोर्टेंस को समझना है और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कुछ इस तरीके का है जो हर साल क्वेश्चंस को रिपीट करता है। अगर मैं पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस उठा के देख लूँ ना दोस्तों, तो आपका जो 90% ऑफ द पेपर आने वाला है इस साल, वो पिछले 10 साल के क्वेश्चंस में से आएगा। तो अगर आप उन 10 साल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज से ही करने लग जाओगे तो आपका 90% ऑफ द पेपर वहीं से हो जाएगा। साथ साथ आप 10% के लिए तैयारी कर सकते हो, पर आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि 90% ऑफ द पेपर आपका कहाँ से आने वाला है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, टाइम एंड प्रैक्टिस। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, रेगुलरिटी इन योर टाइम टेबल। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंट हो रहना पड़ेगा, अपने टाइम टेबल को रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सक्सेस आपके शेड्यूल पे डिपेंड करती है। मैं बहुत सारे
स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि इम्प्रैक्टिकल सा रूटीन बना लेते हैं, 12-12 घंटे यूट्यूब पे सुन के 16 घंटे का रूटीन बना देते हैं, पर फॉलो करते हैं 8 घंटे का ही। दोस्तों, ऐसा करने से आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आपके दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा, पर हमें अपने दिमाग से प्रेशर रिलीज़ करना है, प्रेशर क्रिएट नहीं करना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, मैं आज आपको वो 4 पिलर बताऊंगा जिनको मास्टर करके आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। पहला है आपका वोकैब पार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत देखा है कि एसएससी की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स अपने आप को इंग्लिश में कमज़ोर समझते हैं, वीक समझते हैं, पर वोकैब एक ऐसा पार्ट है जो आसानी से क्रैम किया जा सकता है। और अगर मैं टीयर 1 और टीयर 2 की बात करूं तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आपका वोकैबलरी में से पूछा जाता है। अगर आप वोकैब को अच्छी तरीके से लर्न करोगे, डेली 20 सिनोनियम 20 एंटोनियम्स ऐसे करते करते आप सारे वोकैब्स को लर्न कर लोगे तो आप आराम से अच्छा स्कोर इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हो। साथ ही साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स पे ध्यान देना है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कुछ ऐसा है जहां पर आपको थ्योरम्स नहीं पूछी जाएंगी, आपसे उम्मीद की जाएंगी कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स मालूम हो ताकि आप अपने क्वेश्चन को 30 सेकेंड या फिर 40 सेकेंड में ईजिली सॉल्व कर पाओ। तो आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, तभी आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, जिनकी हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाओ। और चौथा पिलर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है दोस्तों, जिसको बहुत लोग फॉलो नहीं करते, वो है मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट होने के बाद से वो मॉक टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते, 4 या 5 मॉक टेस्ट देख के वो एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं, पर ऐसा आपको नहीं करना है। आपको कम से कम 30-40 मॉक देने हैं ताकि आपको अपनी सारी कमियों का अंदाज़ा हो जाए और आप रियल टाइम एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर ला पाए। तो ये 4 पिलर्स याद रखिएगा दोस्तों, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ये सारे स्टेप्स शिद्दत से फॉलो करेंगे तो आपको अपनी ड्रीम जॉब 2021 में मिल जाएगी। और यही हमारी प्रार्थना है कि भाई आप सभी लोगों को अपनी ड्रीम जॉब मिल जाए, इसलिए हमारे साथ बने रहे। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब iExamBee and thanks for watching us.